जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 के लिए। साथियों, ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन को जो कि साथियों आपके आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको 100% साथियों देखने को मिलेंगे। और साथियों जिन भी साथियों का पेपर जो है साथियों 6 मार्च से लेकर आपके 13 मार्च के बीच में साथियों पढ़ रहा है, आप सभी लोग इस क्लास को साथियों एक बार अच्छे से देख कर जाइएगा, क्योंकि साथियों हर एक शिफ्ट में साथियों यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल साथियों जिस लेवल के क्वेश्चन, जिस पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे साथियों, बिल्कुल उसी पैटर्न के क्वेश्चन इस क्लास में है। तो आप इस क्लास को देखिएगा अच्छे से और इन सभी क्वेश्चन को साथियों आप याद करके जाएंगे। देखिए साथियों, आपके आरआरबी टेक्नीशियन का जो एग्जाम है साथियों ये आपके 6 मार्च को होगा। ये आपके कब होगा? 9 मार्च को होगा। ये आपके 10 मार्च को होगा। साथ ही साथ साथियों 13 मार्च को भी होगा। यानी कि आपके इन सभी के लिए ये क्लास है साथियों। बिल्कुल अगर आप इस क्लास को देकर जाते हैं तो साथियों ये क्लास आपके लिए रामबाण साथियों जो है क्लास साबित होने वाले हैं। तो आप इस क्लास को अच्छे से देख कर ही जाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? चलिए बताएंगे साथियों। साथियों ये ऐसे चुनिंदे प्रश्नों को आज के इस क्लास में हम लिए हैं जो कि साथियों 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद करके जरूर जाइएगा और बताएंगे साथियों कि प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है। तो याद रखेंगे साथियों प्रकाश वर्ष जो है साथियों ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, दूरी की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न साथियों कि बल की एसआई इकाई है। चलिए बताएंगे साथियों कि बल की एसआई इकाई क्या होगा। तो याद रखिएगा साथियों बल की एसआई इकाई होता है साथियों यहाँ पे न्यूटन। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी कीजिएगा सही जवाब साथियों न्यूटन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों की कार्य की एसआई इकाई है। चलिए बताएंगे साथियों, आप इसको स्टार लाइन कर लीजिएगा साथियों, ये आपके एग्जाम में कितने बार आ चुका है ये प्रश्न। और बताइए कि कार्य की एसआई इकाई क्या है। तो याद रखेंगे साथियों जूल हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों ध्वनि की गति सबसे अधिक जो है ये किस में होती है? चलिए बताएंगे साथियों कि ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक किस में होती है। तो साथियों ध्वनि की जो गति है ये सबसे अधिक ठोस में होती है। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, ठोस में होते हैं साथियों, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों की विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो याद रखिएगा साथियों विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है साथियों यहाँ पे आपके एम्पियर है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, एम्पियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों की हॉर्स पावर है। चलिए बताएंगे साथियों कि हॉर्स पावर जो है साथियों हो जाएंगे। तो साथियों एक हॉर्स पावर जो है साथियों ये कितने वाट के बराबर आप मानेंगे। तो एक हॉर्स पावर जो होता है साथियों ये होते हैं आपके 746 वाट के बराबर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है बैरोमीटर का प्रयोग किसके मापन में साथियों होता है। चलिए बताइएगा साथियों कि बैरोमीटर का प्रयोग किसके मापन हेतु होता है। तो याद रखिएगा साथियों बैरोमीटर का जो प्रयोग है साथियों ये होते हैं वायु दाब के मापन के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु जो है साथियों प्रयोग की जाती है। चलिए बताइए साथियों कि बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। तो साथियों बल्ब के फिलामेंट में जो है यहाँ पे साथियों आपके टंगस्टन प्रयोग की जाती है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, टंगस्टन जो है साथियों प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण में प्रतिबिंब समान दूरी पर साथियों बनता है। चलिए बताएंगे साथियों तो दर्पण में प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है।
तो साथियों ये बनते हैं समतल दर्पण। ऑप्शन सी कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब समतल दर्पण हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंग कैसी होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि ध्वनि तरंग जो है साथियों कैसी होती है। तो याद रखेंगे साथियों, ध्वनि तरंग जो है साथियों ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, अनुदैर्घ्य तरंग होगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है साथियों किसने दिया था। चलिए बताएंगे साथियों कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो याद रखेंगे साथियों, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है साथियों यह दिए थे साथियों जूल। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है साथियों यहाँ पे सी कीजिएगा, जूल दिए थे। अगला प्रश्न साथियों कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। चलिए बताएंगे साथियों कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो याद रखेंगे साथियों, विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई होगा साथियों ये हो जाएंगे यहाँ पे आपके ओम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, ओम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि पराबैंगनी किरणें का उपयोग जो है साथियों कहाँ होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि पराबैंगनी किरणें का उपयोग कहाँ होता है। तो याद रखिएगा साथियों, पराबैंगनी किरण का जो उपयोग है साथियों ये कीटाणुनाशक में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कीटाणुनाशक में होगा। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग जो है साथियों होता है। चलिए बताएंगे साथियों, और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि विद्युत बल्ब में किस गैस का जो है साथियों प्रयोग होता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी हो जाएंगे, नाइट्रोजन का। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या साथियों कहलाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है साथियों क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा साथियों, न्यूटन का जो प्रथम नियम है साथियों ये आप सभी लोगों का यहाँ पे क्या कहलाते हैं। तो आप बताएंगे साथियों ये जड़त्व का नियम कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों कि दर्पण का उपयोग वाहन में पीछे देखने के लिए किया जाता है। तो साथियों किस दर्पण का उपयोग वाहन में पीछे देखने के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों की तापमान मापने की एसआई मात्रक है। चलिए बताएंगे साथियों कि तापमान मापने की एसआई मात्रक है। तो साथियों तापमान मापने की एसआई मात्रक जो है यहाँ पे केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे साथियों सी करेंगे सही जवाब, केल्विन हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों कि हाइड्रोजन का दहन करने पर साथियों क्या बनता है। तो हाइड्रोजन का दोहन करने पर साथियों क्या बनता है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे H2O बनता है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि बल विस्थापन किसके बराबर है। चलिए बताइए साथियों कि बल विस्थापन किसके बराबर होगा। तो साथियों बल विस्थापन जो है कार्य के बराबर होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों, कार्य के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। चलिए बताएंगे साथियों, तो प्रकाश की जो गति होती है साथियों ये कितनी होती है। तो याद रखेंगे साथियों प्रकाश की जो गति होती है साथियों ये होते हैं आपके कितने। तो आप बताएंगे 3 गुने 10 के पावर 8 प्रति मीटर सेकेंड होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, यहाँ पे 8 प्रति मीटर सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि पानी का साथियों रासायनिक सूत्र है। चलिए बताइए साथियों, तो पानी का रासायनिक सूत्र साथियों बिल्कुल इजी है। तो आप सभी लोग बताएंगे साथियों H2O जो है ये पानी का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि खाने का सोडा किसका साथियों यहाँ पे सामान्य नाम है। चलिए बताइए साथियों, तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम जो है साथियों NaHCO3 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे साथियों,
याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पेट में बनने वाला अम्ल कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि पेट में बनने वाला अम्ल कौन सा है। तो साथियों पेट में बनने वाला अम्ल जो है यहाँ पे साथियों आपके कौन हो जाएंगे, तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे हो जाएंगे HCD या HNO3। तो HNO3 को सही जवाब करेंगे, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है अम्ल प्लस क्षार क्या बनता है। चलिए बताइए साथियों, तो अम्ल प्लस क्षार जो है साथियों ये क्या होगा, तो आप बताएंगे साथियों नमक और जल हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी का मुख्य घटक है। चलिए बताएंगे साथियों कि एलपीजी का मुख्य घटक यहाँ पे कौन है। तो साथियों एलपीजी का मुख्य घटक जो है प्रोपेन और ब्यूटेन है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सोडियम धातु को किसमें साथियों रखा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है। तो साथियों सोडियम धातु को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है पेंसिल में क्या होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि पेंसिल में साथियों क्या होता है। तो याद रखिएगा साथियों पेंसिल में जो है ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, ग्रेफाइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों काला सोना जो है किसे कहते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि काला सोना जो है साथियों किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे साथियों काला सोना यहाँ पे पेट्रोलियम को बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, पेट्रोलियम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल फास्फोरस का प्रयोग जो है साथियों कहाँ होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि लाल फास्फोरस का प्रयोग कहाँ होता है। तो साथियों लाल फास्फोरस का जो प्रयोग होता है साथियों ये आपके कहाँ पे होते हैं, तो ये दियासलाई में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों कि सोडा वाटर में साथियों कौन सी गैस होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है। तो साथियों सोडा वाटर में जो है यहाँ पे साथियों CO2 होता है। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, CO2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में कौन सा यहाँ पे तत्व होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व होता है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी है, क्रोमियम होता है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, क्रोमियम होगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्य ऑक्सीजन का रंग जो साथियों क्या होता है। चलिए बताएंगे साथियों तो द्रव्य ऑक्सीजन का रंग क्या होता है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी है, नीला होता है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया गैस की गंध कैसी होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि अमोनिया गैस की जो गंध होती है साथियों कैसी होती है। तो याद रखेंगे साथियों अमोनिया गैस की जो गंध है साथियों ये आप सभी लोग का साथियों तीखी होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, तीखी होती है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का साथियों सूत्र क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र हो जाएंगे साथियों यहाँ पे क्या, तो याद रखिएगा साथियों HCl हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, HCl हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम साथियों किससे बनता है। चलिए बताएंगे साथियों कि पेट्रोलियम जो है साथियों किससे बनता है। तो याद रखिएगा साथियों पेट्रोलियम जो है साथियों जीवाश्म से बनते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, जीवाश्म से बनते हैं। नमस्कार साथियों इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।